अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने यूनिट 4 फैक्टराइजेशन करना है स्टार्ट। यूनिट 4 में आपको डीपली जो है पूरा फैक्टराइजेशन करना सिखाया जाएगा। हर क्वेश्चन में कुछ एक न्यू चीज़ आपको सिखाई जा रही है, ठीक है। और इससे स्टूडेंट आपका पेपर का, बोर्ड के पेपर का एक क्वेश्चन लॉन्ग का हो जाएगा सॉल्व। अगर आप इस यूनिट का कॉन्सेप्ट 100% जो है क्लियर हो जाता है तो आप जो है आराम से बोर्ड का एक क्वेश्चन लॉन्ग कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। मुझे सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके हर क्वेश्चन को, पूरी बुक को करवा सकूँ सॉल्व, ताकि एग्ज़ाम्स के लिए आप आसानी से तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें सिर्फ हमने कॉमन लेना सीखना है। इससे पहले आपकी जो 8 क्लास की बुक होगी उसमें भी आप कॉमन लेना सीख चुके होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने सिर्फ लेना है कॉमन, यानी कि कॉमन लेना सीखना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो पार्ट 1 जो है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 हमारे पास है 4x प्लस 16y प्लस 24z। अब देखें, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 3 टर्म दी हुई है, ठीक है। अब हमने इन टर्म में से वो चीज़ कॉमन लेनी है जो सबके पास मौजूद हो, ठीक है, जो तीनों टर्म के पास मौजूद हो। तो हमने एक ऐसा टेबल देखना है जिस टेबल में तीनों आते हो नंबर, 4 भी आता हो, 16 भी आता हो और 24 भी आता हो। तो सबसे पहले 2 के टेबल में 4 भी आता है, 16 भी आता है और 24 भी आता है। लेकिन हमने देखना है क्या इससे बड़ा कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये आ रहे हो नंबर, ठीक है। तो हाँ, कौन सा एक और टेबल है, 2 में तो आता ही आता है, 4 में भी आता है, ऐसा ही है। 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 16 आता है 4 टाइम और 24 आता है कितने टाइम, 6 टाइम, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, आपने वो टेबल लेना है जो बड़ा टेबल हो, ठीक है। 2 को नहीं लेना, आपने कोशिश करनी कि बड़ा से बड़ा ही। अब देखिए 4 के बाद 4, 16 और 24 एक टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने बड़ा टेबल लेना है। बड़ा टेबल कौन सा होगा इसमें, 4। तो हमने एक चीज़ कॉमन ले ली, क्या ले लिया कॉमन, 4 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब उसके बाद हमने देखना है कि और कोई वेरिएबल कॉमन आ सकता है। तो भाई देखें, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, यहाँ पे भी x नहीं है, y इसके पास है, यहाँ y नहीं है, यहाँ y नहीं है। तो हमने तो वो चीज़ कॉमन लेनी जो सबके पास हो, ठीक है। तो और कोई नंबर या और कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता। तो अब हम यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर हमने वो चीज़ें लिखनी है जो बच गई हैं, ठीक है, जो बच गई हैं। तो अब यहाँ पर हमने पहली टर्म में देखना है। देखिए 4 तो हमने ले लिया, ठीक है ना, इससे हमने 4 ले लिया, तो क्या बचा इसके पास, इसके पास सिर्फ x बचा, ऐसे ही है। अब यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, अब यहाँ पर हमने 16y है ना, तो 16y हमने यहाँ पर वो लिखना है नंबर, 4 के टेबल में 16 कितनी दफ़ा आता है, तो 4 4 जा 16, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी 4। अब y हमने तो नहीं लिया ना, y तो ऑलरेडी देखें y तो यहाँ नहीं लिया, y बचा हुआ, तो y को भी हम लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा प्लस 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 हो गया। अब हमने वो वैल्यू लिखनी है, वो नंबर लिखना है कि 4 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूंगी कि 24 आ जाए। तो 4 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ें तो आ जाएगा क्या, 24। अब पीछे वेरिएबल में z हमारे पास बचा हुआ है, क्योंकि वेरिएबल तो हमने कोई लिया ही नहीं था, ना x लिया था, ना y लिया था, और ना ही हमने z लिया था। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट z। बस इतना सा क्वेश्चन था, इजी सा, सिर्फ आपने कॉमन लेना सीखना है। इस बात का ध्यान रखना है आपने कि जब आप टेबल देखेंगे ना, तीनों नंबर्स जब टेबल में आएंगे तो बड़ा हो, ठीक है, बड़ा टेबल, ऐसा नहीं हो आप 2 ले लें या 3 ले लें, नहीं, आपने वो टेबल लेना है जो सबसे लास्ट नंबर आ रहा हो, यानी कि इसके बाद कोई नंबर एक टेबल में तो नहीं आ रहा, ये तीनों एक टेबल में तो नहीं आएंगे 4 के बाद, तो आपने ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन 2। इससे पहले अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं करा है तो वीडियो को पॉज करें,
या स्टॉप करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो अब हमने यहाँ क्या देखना है, हमने फिर वही देखना है क्या कौन सी वैल्यू हमारे पास कॉमन है जिसको हम कॉमन ले लें। तीनों के पास क्या कॉमन है, दो में नहीं देखना, हमने तीनों में देखना है, तीनों में क्या कॉमन है। अब पहली बात तो देखें, अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है गिवन, ऐसे ही स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर नंबर को तो कॉमन ले नहीं सकते, ऐसे ही ना, नंबर को हम कॉमन नहीं ले सकते। अब हमने देखना है वेरिएबल, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि तीनों के पास एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो कॉमन में हम ले लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, लेकिन यहाँ पर वाई नहीं है तो हम वाई नहीं ले सकते। जेड भी एक ही जगह है, दो जगह जेड नहीं है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। अब पीछे क्या बच गया, तो एक्स स्क्वायर जब यहाँ से चले गया तो यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो हम लिख देते हैं 1, ठीक है। अब प्लस प्लस, यहाँ पे ये वैल्यू प्लस की है ना, तो प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ से देखें 3 को तो हमने नहीं लिया, 3 बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर जा चुका है तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, पीछे क्या बचता है वाई, तो वाई हम लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस प्लस प्लस, 4 को तो हमने नहीं लिया, 4 बचा हुआ तो 4 को लिख दिया, एक्स स्क्वायर जा चुका है, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, वाई स्क्वायर बचा हुआ है और जेड बचा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट वगैरह। उसके बाद कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, ठीक है ना। आपको बस इसमें क्या लेना सिखा रहे हैं, वो कॉमन लेना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 3pqr प्लस 6pqr, सॉरी pqt है यहाँ पे, उसके बाद है प्लस 3pqs। अब सबसे पहले हमने देखना है कि नंबर जो दिए हुए हैं 363, क्या ये किसी टेबल में आते हैं, इनको हम कॉमन ले सकते हैं। हाँ, कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आता है, 3b 6b और 3b, इससे बड़ा किसी टेबल में यानी कि किसी और टेबल में नहीं आता, तो हम क्या लेंगे, पहले तो हम ले लेंगे 3, ठीक है स्टूडेंट, पहले तो हम ले लेंगे 3। अब वेरिएबल को देखना है, तो p यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो p को भी ले लेंगे। अब उसके बाद देखते हैं q को, तो q यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो q को भी ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे r आ रहा है, t आ रहा है, s आ रहा है, तो ये सब तो नहीं आ सकते क्योंकि ये सबके पास एक एक ही मौजूद है, सबके पास अलग अलग है, तो ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पर क्या बच गया, तो 3pq तो चले गया, तो क्या बच गया स्टूडेंट, r बच गया सिर्फ। अब यहाँ पे प्लस 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 आ गया, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है, pq तो जा चुका है, पीछे क्या बचा, t बचा सिर्फ, प्लस प्लस प्लस, 3 हमारा जा चुका है तो हम 3 नहीं लिखेंगे, pq भी जा चुका है तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर s बच जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें अपने पास। तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 9qr s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 18q स्क्वायर r स्क्वायर s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम कॉमन देखें तो ये तो 2 ब्रैकेट नज़र आ रही है तो पूरी कॉमन है, इनको तो हम एज इट इज़ उठा लेंगे। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू में हमने देखना है कि क्या वैल्यू कॉमन है, ठीक है। तो 9 और 18, 9 और 18 हमारे पास किस किस के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, लेकिन हमने 3 का टेबल नहीं लेना, हमने कौन सा लेना है, सबसे बड़ा टेबल,
जिसमें दोनों वैल्यू आ रही हो। तो कौन सा टेबल हो सकता है? 9 का टेबल। ठीक है, तो हमने ले लेना है कौन सा टेबल? 9 का टेबल कॉमन ले लेना है। उसके बाद Q यहाँ पे 1 है और यहाँ पे Q कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा। तो हमने छोटी वैल्यू लेनी है पावर में। ठीक है, वैल्यू जो हमारा टेबल होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन जो पावर होनी चाहिए वो छोटी। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो हमने वो लेना है जो दोनों के पास हो। तो यहाँ 1 है और यहाँ पे हम क्या लेंगे? 1 ले लेंगे। तो Q की पावर 1 ले ली। R भी इसी तरीके से, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा R 1 दफ़ा। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद हमने यहाँ पर यहाँ दिख रहा है, देखें ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब हमें यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये तो सेम है, दोनों के पास है, तो इसको ब्रैकेट में लिखकर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्योंकि राउंड ब्रैकेट यूज़ हो गया तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट यूज़। अब यहाँ पे देखें 9QR चले गया, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी चले गया, तो यहाँ पर क्या बचा? जब कुछ भी नहीं होता तो हम लिखते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? 1। अब प्लस 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 9 के टेबल में 18 कितने टाइम आता है? 2 टाइम। Q जो है 1 2 है ना इसके पास ज़्यादा थे, तो Q जो है 1 चले गया है तो 1 बच गया। R भी 1 चले गया है तो 1 बच गया। बाकी एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर पूरा जा चुका है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस 2QR। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अगर आपने कॉपी नहीं करा है या स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लें जल्दी से, फिर मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप, इजी से क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इनको हमने करना है सॉल्व। बहुत ज़्यादा इजी से क्वेश्चन है हमारे ये। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है z स्क्वायर एक्स ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ओवर 8 प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब ओवर 12। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर का कॉमन लेना है, फिर उसके बाद हमने डिनोमिनेटर का कॉमन लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, देखें भाई z बाद में आता है ना अल्फ़ाबेट में, x पहले आता है, तो x देखते हैं। तो इसके पास जो है वो 1x है, इसके पास जो है 2x है और इसके पास जो है 2x है। तो हमने कौन सी पावर लेनी होती है? कम वाली। तो हमने यहाँ ले लेना है 1x। अब हम z को देखते हैं, इसके पास 2z हैं, इसके पास 2z हैं और इसके पास 3z हैं। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर 2z ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में एक तरफ हमें 16 दिया हुआ है, दूसरी तरफ हमें क्या दिया हुआ है? दूसरी तरफ हमें दिया हुआ है 8 और उसके बाद हमें दिया हुआ है 12। तो 16, 8 और 12 हमारे पास आता है 2 के टेबल में। ठीक है, लेकिन हमने 16, 8 और 12 नहीं लेना, हमने देखना है कि क्या 2 के अलावा किसी और बड़े टेबल में आ रहा है। तो यह हमारे पास 4 के टेबल में भी आ सकता है। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। उसके बाद क्या मेरे पास ये किसी टेबल में आएगा? तो उसके बाद ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हम यहाँ पर 4 का टेबल ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो 4 का टेबल हमने यहाँ पर ले लिया। अब ये हमारा कॉमन पूरा हो गया, बची हुई चीज़ें हमने लिखनी है। तो यहाँ पे x तो चले गया, z भी चले गया। अच्छा, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? जब यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो क्या होगा स्टूडेंट? 1 बचा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बचा? 4 के टेबल में 16 कितने टाइम आता है? 4 टाइम। तो 4 4 जा 16। अब उसके बाद ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस माइनस होता है ना हमारे पास, प्लस माइनस माइनस। और उसके बाद हमारे पास ये है, देखें एक्स स्क्वायर है ना, तो हमने क्या ले लिया? 1x ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पे? 1x बचा और z तो हमारे पास दोनों जा चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पर 8 लिखा हुआ है ना, तो 4 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है?
2 टाइम आता है, 4 2 ज़ा 8। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद यह हमारे पास 4 2 ज़ा 8 हो गया। अच्छा, उसके बाद प्लस 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 हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखें तो एक एक्स लिया हुआ है, दूसरा एक्स जो है हमारे पास 2 एक्स यहाँ पर गिवन है, एक एक्स हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक एक्स हम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक्स हम कॉमन ले चुके हैं। अब z कितने दिए हुए हैं, z जो है क्यूब दिया हुआ है, z यानी कि z 3 टाइम थे, हमने 2 टाइम लिया तो एक z बच गया, 2 z वहाँ चले गए, एक z यहाँ पर बच गया। अब 4 के टेबल में 12 कितने टाइम आते हैं, तो 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें या क्वेश्चन को कर लें कॉपी। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है a ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब एक चीज़ तो हमें कॉमन नज़र आ रही है और वो क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। लेकिन उससे पहले जो ये तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है ना, ये तो हम कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर की चीज़ों को हमने लेना है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, और सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पे एक दफ़ा है, यहाँ 2 दफ़ा है, यहाँ 2 दफ़ा है, तो हम छोटी पावर लेंगे, a जो है एक दफ़ा आ गया कॉमन बाहर। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो देखें यहाँ पे b नहीं है, लेकिन यहाँ b है, यहाँ b है, तो हमारे पास हमने वो चीज़ कॉमन लेनी है जो सबके पास मौजूद हो। तो यहाँ पर नहीं है b, तो b कॉमन नहीं आएगा। अब ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। ब्रैकेट में इनके पास भी x माइनस वाई है, ब्रैकेट में इनके पास भी x माइनस वाई है और ब्रैकेट में इनके पास भी x माइनस वाई मौजूद है। ठीक है बेटा, तो अब हम करते हैं क्या, जो चीज़ें हमारे पास बच गई, तो अब राउंड ब्रैकेट यहाँ यूज़ कर लिए, तो यहाँ कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट यूज़। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें तो क्या चीज़ बच गई, ये पूरी हमारे पास a x माइनस वाई आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बच रहा। जब कुछ नहीं बच रहा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, ये पूरा हो गई ना, ये एक चीज़ थी। अब यहाँ साइन आया तो ये दूसरा स्टार्ट हुआ, अब ये यहाँ से लेके ये दूसरे साइन तक है। ठीक है ना, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 a थे, एक a हमने दे दिया कॉमन में, तो एक a बच गया। पीछे क्या बचा, b भी बचा। x माइनस वाई को हमने पूरा का पूरा उठाकर कॉमन में दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, इसके पास भी 2 a थे, एक a को कॉमन में दे दिया, तो एक a पीछे बच गया। साथ में इसके पास 2 b थे, तो 2 b हमने कॉमन लिया ही नहीं, वो यहीं रहा। तो हमारे पास बाकी x माइनस वाई जो है वो चले गया कॉमन में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इजी से क्वेश्चन थे, सिर्फ हमने कॉमन लेना सीखना था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक सॉल्व करवाना है, कोई और टॉपिक समझना है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी समझा दूँगी आपको। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।